देख सकते हैं ये जो हाथी गैलरी है, इधर महापुरुषों की गैलरी है। इधर देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आदम कद प्रतिमा। तो आज दिन तो बोला जाता है कि पत्थरों में पैसा लगा दिया, पत्थरों में पैसा लगा, ठीक है सर। हम कहते हैं इस पार्क के लिए बहन जी की जो सरकार में बनाए गए 10 नंबर है आपके पास, कितने देना चाहोगे बहन जी? मैं सर अगर सरकार की बात करूँ और बहन जी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। आज अम्बेडकर पार्क सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ में है। लखनऊ बनाने में बहन मायावती का जो राज था, उस समय लखनऊ को लखनऊ बनाने की प्रक्रिया बनी। यानी ये जो गोमती नदी का किनारा है, इसको लखनऊ का सबसे गंदा किनारा कहा जाता था। यानी क्षेत्र बहुत डिफ़िकल्ट था, लोग यहाँ पर सांस लेना भी पसंद नहीं करते थे। इस एरिया को देखकर कहीं ना कहीं लोग जो आते हैं वो गदगद हो जाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो हाथी गैलरी है, इसको तमाम सरकारों ने कोसा। इधर देखेंगे, इधर महापुरुषों की गैलरी है। इधर देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आदम कद प्रतिमा, जिसको देखकर पूरे देश में संदेश जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा मसीहा दुनिया में नहीं हुआ, जिन्होंने पूरे देश में बड़ा संदेश दिया। और भारत ही नहीं, विश्व मानता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों को, चाहे वो इकोनॉमी की बातें हों, सामाजिक बातें हों, या फिर उनके संविधान की बातें हों। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यह जो कार्य किए, उनको लोग आज भी सराहना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम विनय कुमार है। कहाँ से पहुँचे? मैं सर आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। एक उत्तर प्रदेश का एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट जो माना जाता है आजमगढ़, वहाँ से हैं। आजमगढ़ से बहुत राजनीति प्रभावित करती है आपके यहाँ? सही कह रहे हैं सर। आजम खान जैसे नेता बड़े बड़े हुए हमारे यहाँ से। आजमगढ़ से आजम खान साहब तो नहीं, हमारे यहाँ से नेताजी माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी सांसद रह। इस समय वर्तमान में हमारे आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट से, सदर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव जी सांसद हैं सर। यस। और वहाँ की बात हम करें तो आजमगढ़ से इंदु चौधरी भी आती हैं। हाँ, इंदु चौधरी जी भी आती हैं। चौधरी का एक बहुत सामाजिक कार्य है। हाँ, एकदम बहुत अच्छा कार्य। वो हमें लगता है बहुजनों की नायिका कही जाती है। हमारे एकदम लोकसभा सदर सीट से वो भी चुनाव लड़ी थी, बहुत अच्छा उनका रहा। हम उनसे मिल भी चुके हैं, बहुत अच्छी हैं वो सर। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आपने देखा है उत्तर प्रदेश में जब ये काम चल रहा था इन पार्कों को बनाने का, लोगों के बीच में एक बात फैलाई गई थी, पत्थर में पैसा लगा दिया मायावती ने, पत्थर में पैसा लगा दिया मायावती ने, पत्थरों में पैसा लगा दिया मायावती ने। आप तो उस समय वोट डालते थे क्या 2007 से 12 के बीच? हमारी एज तब नहीं हुई थी, हमें लगता है कि तब हम बहुत। आपने सुना था कुछ? हाँ, सुना था कि अभी जब होश में आए, मतलब एक होता है कि एज हो गई तो नहीं, राजनीति है तो राजनीति तो बोला जाता है कि पत्थरों में पैसा लगा दिया, पत्थरों में पैसा लगा, ठीक है सर। हम कहते हैं कि अगर शहर है लखनऊ जैसे शहर में अगर कोई पार्क बन जाए, अगर हम कहते हैं कि पत्थर लग गया, अगर पार्क बने तो वहाँ लोग आते हैं। तो टूरिस्ट प्लेस एक होता है अच्छा, उससे हमारे क्या होता है राजस्व की, जिसमें पैसे आते हैं तो सर कोष में आते हैं, तो पैसा वो तो सरकार के ही में, तो इसमें पैसा लगा के अगर पैसा कमाया जाए तो अच्छा ही है सरकार के प्रति। तो बस सर इसमें बताया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन स्थल जो बना है यहाँ पर, तो अगर इस बात वर्षों की बात करें, कई वर्षों की, तो वहाँ से ताजमहल से भी ज़्यादा इनकम अम्बेडकर पार्कों से पहुँच रही है। सही है सर। इस समय तो हमें लगता है कि बहुत सही है। ताजमहल जैसे वो भी बहुत एक 7 अजूबों में है सर, वो भी पत्थर से बना है, लेकिन वहाँ की भी अम्बेडकर पार्क कहा जाए तो सर हमें लगता है कि लोकलिटी के लिए ताजमहल तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, लेकिन बहुत पश्चिमांचल पड़ जाता है। तो हमें लगता है कि आजमगढ़ जाने से आजमगढ़ से और ताजमहल की जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। तो हमें ताजमहल जैसी फीलिंग लाने के लिए तो पत्थरों जैसे ये बनाया गया है, तो हमें लगता है ताजमहल की फीलिंग क्या उससे अच्छा ही बना है। आप खुद देख रहे हैं सर कि एक नंबर बहुत अच्छा दृश्य से हाथियों के पत्थर बनाया गया, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि मैं सर जब से लखनऊ मेरा आगमन हुआ है, कब से मैं लगभग 10 से 20 बार आया हूँ, गिनती नहीं कि मैं कितनी बार यहाँ आया हूँ। मैं लखनऊ आता हूँ तो अम्बेडकर पार्क जरूर आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ जब तक देखता हूँ नहीं तो मेरे मन को शांति ही नहीं मिलती। मुझे आना ज़रूर है, मैं अगर 1 घंटे के लिए आऊँगा लेकिन ज़रूर यहाँ आऊँगा सर। इस पार्क के लिए बहन जी की जो सरकार में बनाए गए 10 नंबर है आपके पास, कितने देना चाहोगे बहन जी? मैं सर अगर सरकार की बात करूँ और बहन जी की बात को मैं 10 में 10 दूंगा। लोग तो उस समय ये कहते थे कि पत्थरों में पैसा फालतू चला। लोग का कहना है सर, लोग को कहने दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। माध्यम से तो वोट नहीं मिल पाए बहन जी। अरे तो हम कहते हैं सर उनकी सोच है, सबकी सोच है। वोट देखिए, वोट एक अलग है, तो राजनीतिक मुद्दा अलग कर दीजिए, इसको हम नहीं कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। राजनीतिक मुद्दा हटा दीजिए, एक जो होता ना व्यक्तित्व,
अगर बहन जी का व्यक्तित्व देखा हाँ, आप बहन जी का नाम लेके बहुत मुझे खुशी हुई कि सर आज सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन, उनको चलिए आपके चैनल के इनको माध्यम भैया से- इनको याद है कि आज बहन जी का जन्मदिन है। हाँ चैनल के माध्यम से उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और एक बार सर मैं 2 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के तो याद आ कहिए, गया कहिए। कि बंध गया प्यार का धागा तो अब नहीं टूटेगा, मेरे भारत का संविधान अब नहीं रूठेगा, आग नफरत की लगा दो ये लगाने वाले, बाबा साहब का साथ और इन बहुजनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहन जी के लिए एक बात कहकर इस अपनी लाइव को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और तूफानों में साहिल भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और यूँ तो मिलते हैं कई महान लोग, लेकिन बहन मायावती जैसे महापुरुष भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।